गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जो मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, हम टाइम चेंज हो गया है अभी। अभी जो मीटिंग 8 बजे से 8:40 तक चलेगी, तो थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी साधकों को बहुत बहुत स्वागत है और सबको बहुत बहुत नमस्ते। तो हमारा जो जूम मीटिंग है वो हमारा इतवार को, मंगलवार को, वीरवार को 3 दिन हफ्ते में होती है। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे। और वो हमारा टाइमिंग था 8:30 टू 9:10, 8:30 से 9:10 तक था रात का टाइम का। लेकिन अभी ठंड के लिए, सर्दी का मौसम के लिए अब समय परिवर्तन किया गया है, क्योंकि हमारा हिमाचल प्रदेश से में हमारा यहाँ जो आश्रम में ठंड बहुत ज्यादा है और शाम को 5 बजे यहाँ शाम हो जाती है, अंधेरे हो जाती है पूरी तरह से। इसीलिए हम टाइमिंग चेंज करे, 8 बजे करे हैं। तो सब ध्यान देना है टाइमिंग का, समय का। ताकि अभी शायद आज मेरे को लग रहा है लोगों का आदत 8:30 बजे थी, तो उनको इतनी मतलब प्रॉम्प्ट नहीं होंगे। आज एक दो बार में फिर जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम हमको अगर लगन है, देखो सभी चीज में लगन चाहिए। नई भोजन पथा प्रणाली में तभी सफलता मिलती है जब हम लगन से करते कोई भी कार्य में अगर हम लगन से करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। जैसे हमारा सुरेश बेटा का लगन बहुत प्रबल है सभी चीज में। मतलब इसमें इच्छा शक्ति जो बोलते हैं, लगन बोलते हैं। जैसे उनका इच्छा थी कि मुझे अगर नई जिंदगी मिलेगी तो क्रोनिक डिजीज कैंसर से अगर मैं मुक्त हो जाऊंगा, दवाई रहित हो के, मतलब बिना दवाई से हो जाऊंगा, तो मैं पूरी तरह दवाई रहित में अपनी जिंदगी को समर्पित कर दूंगा और कहीं पे सेवा में लग के पूरी तरह परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का जो मार्ग है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग, इसी इसी को आगे लूंगा। इसी इसी मार्ग सबको दिखाऊंगा और निशुल्क करूंगा। मेन बात है निशुल्क करूंगा, निशुल्क सिखाऊंगा। ये सब चीज उनका मन में था। तो वो जो लगन, उनका लगन ही उनको आज यहाँ तक पहुंचाया है। आज पूरी वर्ल्ड में ये दिव्याशीष परम सुख आश्रम को सभी कोई जानते हैं। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है कि निर्जला में ना खाना ना पीना में ही, मतलब सब हम रोग मुक्त हो सकते हैं। निरोगी काया, तन से भी मन से भी हो सकते हैं। आइए प्रमाणित कर दिए हैं सुरेश बेटा ने। उनका जो लगन थी, उनका जो जुनून था, वो अपनी कामयाब करे। और वो अभी बहुत सुंदर बनाए, मतलब निमित्त बने हो, अब बनाए प्रभु ने ही है। तो बहुत सुंदर बना है ये एक आध्यात्मिक केंद्र। और यहाँ अभी भी साधक हैं, बांग्लादेश से हैं और हमारा दिल्ली से, बहादुरगढ़ से हैं और बेंगलोर से हैं। ऐसे साधक साधिका है, कैंसर साधिका है, सब कोई। तो ये सुरेश बेटा का एम है कि कैंसर में जो पीड़ित हैं, जो बहुत परेशान है, उनके लिए वो ज्यादा प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि वो खुद ही कैंसर से ही ठीक हुए हैं इसी से। तो वो लगन हम सब में आए। मैं यही सबको शुभकामना करूंगी, सबको दुआएं मांगूंगी सबके लिए कि ये नई भोजन पथा पढ़ाई को अपनी जीवन शैली बनाए। कुक फूड छोड़ दें, मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दें, नॉन वेज, बीड़ी, सिगरेट, नशा, पैकेट बंद फूड, मैदा, चीनी, समुद्री टाटा नमक, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीज हमारे लिए जहर है।
लेकिन हम इसको नहीं, पहले नहीं जानते थे। अब सब पता लग गया, इसमें कुछ भी नहीं है सब। हम इसी के माध्यम से रोग ही आमंत्रण करते हैं, डिजीज ही आमंत्रण करते हैं। नॉन डिजीज इज इम्पॉसिबल, लेकिन हम खुद ही रोगों को बुलाते हैं। तो ये सब का ध्यान देना, ये सब नहीं लेना है। और मुझे नया साधक जो जुड़ते हैं, मुझे काफी बता बोलते हैं। ऐसे तो काफी साधकों को नई भोजन पत्र प्रणाली क्या है पता है, लेकिन फिर भी आज दो फोन आया था मेरे पास। तो मैं उनको बोली थी जूम मीटिंग में जुड़ना है आपको, और उसी में हम बता देंगे कि क्या है नई भोजन पत्र प्रणाली। नई भोजन पत्र प्रणाली सिर्फ सफाई करना है, अपनी शरीर की गंदगी निकालना है। हमको कोई रोग नहीं होता है। हमारे अंदर मल होता है, मल की सफाई नहीं होती है। तो मल की सफाई करना है। जितना जितना जो सफाई करेगा, तप करेगा, उतना उतना वो सफलता प्राप्त करेगा। तो उठते ही संजीवनी क्रिया करना है, एनिमा 2 बार सवेरे, 2 बार दोपहर, 2 बार शाम। बाद में 8 घंटा, उसके बाद 8 घंटा ना खाना ना पीना, धीरे धीरे बढ़िए। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा करके 8 घंटे तक। उसके बाद पहला जूस डिटॉक्स जूस लेना है हमको। वो है खीरा, करेला, टमाटर, नहीं तो हरी पत्ती में 5-6 आंवला एक जन के प्रति डाल के, नहीं तो छिलका समेत अनार को पीस के जूस, नहीं तो टमाटर, नहीं तो सफेद पेठा, नहीं तो ड्रम स्टिक, जो सहजन का पत्ती और सहजन का फली होता है, वो डाल के, पत्ता डाल के, उसको पीस के रस बना के लेना है। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद गॉड मेड फूड, गॉड गिवन फूड, रॉ फूड, सूरज भगवान से पकाया हुआ, चंद्रमा का शीतलता से पका हुआ जो फल है, सब्जी है, सलाद, मतलब खीरा, टमाटर, गाजर, चकुंदर, मूली, ये सब जो है, इसी को उसी रूप में ग्रहण करना है हमको। ना कि आग में चढ़ा के, मृत बना के, सड़ा के नहीं लेना है। अनाज हमारा भोजन नहीं है, इसलिए अनाज हम नहीं लेंगे। ये पंछियों का भोजन है, उनका चोंच लंबा होती है, वो खा के उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। उनका आंत भी ऐसी बना हुआ होता है, प्रभु ने बनाए हुए होते हैं, तो वो हजम हो जाती है कच्चे में। अगर आप कच्चे में खाओगे उसको, तो जैसा खाओगे ऐसा ही निकल जाएगा। मतलब जब आप टॉयलेट जाएंगे ऐसा साबुत ही निकलेगा। तो इसके लिए पता लगता है कि अनाज हमारा भोजन नहीं है। नहीं तो आप उसको पका के नमक मसाले के सहारा में खाते हैं, बिना नमक मसाले से नहीं खा पाएंगे, जैसा पंछी ले रहे हैं। तो जो हमारा बिना मसाला, बिना नमक के साथ ले सकते हैं, वही हमारा भोजन है, उसी को ग्रहण करना है। पराई माँ का दूध नहीं लेना है, हमारे माँ का जितना दिन पी लिए वही हमारा आहार है। तो यही सब करना है। तो हम नई भोजन प्रथा प्रणाली को अपनी जीवन शैली बनाएंगे, तो 10 दिन 15 दिन ही अपना कर देखिए कैसा लाभ होता है। ये तो अनुभव की बात है। हम जितना जितना प्रैक्टिकल करते जाएंगे, ये एक प्रयोगशाला है अपना शरीर, तो उतना उतना आपको लाभ मिलता जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इसको करिए। ठंड के दिन में निर्जला करना बहुत आसान होती है, तो निर्जला पे ध्यान दीजिए। लंघनम परम औषधम, जितना जितना हो सके निर्जला करिए। जिनको क्रोनिक डिजीज है, वो निर्जला से ही ठीक हो पाएंगे, ना खाना ना पीना। अब जब जरूरत पड़े तो थोड़ा मात्रा में, खाली जीवन जीने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जितना जरूरत है उतना लीजिए। शरीर का वेट की चिंता मत करना, वेट कम हो जाएगी, लेकिन अपने आप बढ़ेगा। आपके अंदर ही डॉक्टर बैठे हैं और वही बढ़ाएंगे, आपकी ओजन जरूर बढ़ेगी। जब 1 साल 1.5 साल हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, टॉक्सिन फ्री हो जाएगा बॉडी, धीरे धीरे आपकी वेट अपने आप बढ़ेगी, जैसा हमारा बढ़ा है। तो आप लोग इसको करिए, अपनाइए, और इसको अपनी जीवन शैली बनाइए। तो अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम बताएंगे। हाँ जी, हेमंत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। अब मेरा आवाज आ रहा है मैडम? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ। आनंदी माता जी को प्रणाम और सभी साधकों को मेरा नमस्कार। अभी आनंदी माता जी ने
निर्जला फास्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। मेरा क्वेश्चन खाली इसमें ये है कि जो लोग रात में एक बार पका हुआ खाना खाते हैं, उनके लिए निर्जला फास्टिंग कितना करना है? हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, या फिर महीने में एक बार? क्योंकि निर्जला फास्टिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है निर्जला फास्टिंग करने के लिए। तो जो पका हुआ खाना खा रहे हैं उनको मतलब उनके लिए क्या सुझाव है, कितना करना चाहिए निर्जला फास्टिंग? बस यही मेरा प्रश्न है। निर्जला फास्टिंग करना बहुत आसान है, कष्ट नहीं है। ये सब मन का खेल है। हम मन को मतलब नहीं समझा पाते हैं, तभी नहीं कर पाते हैं। जब तक हम निरोगी काया नहीं पाए तब तक तो पहला पक्का वाला भोजन लेना ही नहीं चाहिए, कुक फूड लेना ही नहीं चाहिए। और अगर आप ले रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन तो निर्जला करना ही करना है, क्योंकि हमारा शरीर में हम गंदगी इकट्ठे कर लेते हैं शाम के टाइम में। जो हमको शाम के टाइम में थोड़ा मतलब वो भोगी जीवन जीना है, हमको खाना खाना ही है, आसक्ति नहीं छूट रहा है, मन हो रही है, मन मचल रहा है, तो खाते हैं वो भी हम। बहुत साधक ये करते हैं क्या ना, बोलते हैं हम न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हैं। सवेरे से शाम तक हम पूरी तरह ऐसे रहते हैं, 8 घंटा निराहार रहते हैं, जूस लेते हैं, फ्रूट सलाद खाते हैं, सब कुछ बोलते हैं। लेकिन शाम का टाइम का इंतजार करते रहते, कैसे शाम हो, 5-6 बज जाए, बस हमको बस उसी पे झपट पड़ते हैं कि हमको पका वाला भोजन मिल जाएगा। और उसमें भी सब कुछ खाते हैं, मसाला डाल के, भून के, तल के, टमाटर भी भून लेते हैं, जबकि टमाटर भूनना नहीं चाहिए, आग में पकाना नहीं चाहिए, वो एसिडिक फूड, ज्यादा एसिड हो जाता है। हमारा शरीर में अल्कालाइन जाना चाहिए, लेकिन हम उसको एसिडिक करके लेते हैं, टमाटर को भून के। वो बहुत बहुत जहर पैदा करता है अंदर। लेकिन सभी सब्जी में हम टमाटर भून भून के डालते हैं, और खाने की तरीके भी नहीं पता। पका वाला भोजन जो खा रहे हैं शाम को, हम तड़का लगा के मसाला डाल के खा रहे हैं, वो टॉक्सिन ही जमा हो रहा है। जो आप सवेरे से शाम तक अमृत भोजन खाए, उसमें हम फिर मृत डाल देते हैं। जैसे कि दूध में एक बूंद नींबू डाल दो तो फट जाएगा, ऐसे ही करते हैं हम शाम के टाइम में खाना खा के। फिर वही चीज की जो मेहनत करे थे, उससे तो अच्छा दोपहर से खाते चले जाओ। जो मेहनत करे थे दिन भर में, उसको एकदम पानी फेर लेते हैं। फिर कोई परोठा खा लेता है, कोई पूरी, कोई समोसा, कोई कुछ, बस जो मिला वही खा लेते हैं। तो नहीं, शाम के टाइम तो छूट दिया गया है एनडीएस में। एनडीएस में छूट नहीं दिया गया है, ये आपकी मन ही आपको मचलता है, और मतलब खाने के लिए आप झपट पड़ते हो। कभी भी हमारा परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी नहीं बोले हैं कि शाम के टाइम में खाओ, इतनी खाओ। लेकिन आप लोग भोजन कर रहे हैं, इसीलिए सब मतलब ज्यादा से ज्यादा रोगग्रस्त होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं रोग। तो मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप ले रहे हैं तो हल्का सा एकदम, उसका सत्व तत्व नष्ट भी ना हो, और उसी हिसाब से ले। हल्का सा मतलब स्टीम दे के और नीचे उतार के जो भी देना है मसाला डालिए और खाइए। लेकिन हम सलाह नहीं देते हैं खाओ बोल के, ना हम खाते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान हो जाइए, और हफ्ते में एक दिन जरूर निर्जला करिए। हाँ जी, भारती जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, भारती जी, आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, विनय लता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और मैंने दिल्ली में न्यू डाइट सिस्टम में जो बीवी चौहान सर आए थे, वहां पर मैंने अटेंड किया था, और मैं उसी दिन से न्यू डाइट सिस्टम पे हूँ, और मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया है।
और निर्जला उपवास भी मैंने किया है पूरे 1.5 दिन। उससे पहले भी मैंने सिर्फ जूस पे रही, निर्जला उपवास करने से पहले, और निर्जला उपवास करने के बाद भी मैं 24 घंटे जूस पे रही। मुझे 4 साल से पेट दर्द की समस्या है और मैं एनिमा भी 2 टाइम लगातार ले रही हूँ, लेकिन उससे मेरे पेट में जैसे ऐसा लगता है कि सफेद सफेद आंव आ रहे हैं, और वो अभी बढ़ ही रहे हैं। पेट में दर्द भी बढ़ रहा है और आंव भी बढ़ रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या करूं आगे। आनंदी माँ, कृपया मुझे बताएं। देखिए, आप अभी अभी मतलब निर्जला करे हैं, अभी अभी जो 15 दिन हो रहा है, मतलब पूरी तरह से पका वाला भोजन नहीं ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये जो निकल रहा है उसको निकलने दीजिए। आपके अंदर में टॉक्सिन है, जहर है, तो निकल रहा है। जो भी हमारा शरीर में होगा, जो भी निकलेगा, उसको निकलने देना है। उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना है, लेकिन हमको इसी में आगे बढ़ना है। अपने आप धीरे धीरे पूरी सही हो जाएगी। जब 2-3 महीना हो जाएगा आपका करना, 3 महीने, तब अपने आप सब चीज ठीक हो जाएगी। अब क्योंकि पहले का हमारे अंदर में बहुत मल होता है, बहुत गंदगी होती है, अयोग्य आहार पड़ा रहता है, कुक फूड जो खाए होते हैं, मेडिसिन, दवाई, सबका जहर अंदर में पड़ा रहता है। तो वो चीज निकलने को समय लगती है। तो इसके लिए हमको धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है, और करते चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप 1.5 दिन निर्जला करे और रसाहार पे रहे, तो ऐसे आप आगे बढ़िए। आपके अंदर की वो चीज निकलेगी, अब पेट दर्द अपने आप कम होगा। अगर हो सके तो गिल्ली पट्टी जरूर करना है एनिमा से पहले। मतलब आपका तो यहाँ इतनी ठंड भी नहीं होगी, नहीं तो दिन के टाइम में कभी भी एक टाइम पेट के ऊपर गिल्ली पट्टी रखिए, उसके बाद एनिमा करिए। और गिल्ली पट्टी जब रखेंगे तब नाभि के आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे तौलिया, कॉटन कपड़ा मतलब रहना चाहिए, और उसमें पानी छींटते रहना है। हमको लगता है कि ठंड है, हम क्यों गिल्ली पट्टी रखें, लेकिन जब रखेंगे पेट का गर्माहट ही उसको गर्म कर देगी, सुखा देगी। फिर बार बार उसमें पानी आपको छींटना पड़ेगा, नहीं तो उसको गीला करके निचोड़ के दोबारा लगाना पड़ेगा। ऐसे आधा घंटा लगाना है, और उसके बाद आप एनिमा करना है। तो आपका अंदर की गंदगी जल्दी निकल जाएगी और आपको आराम आ जाएगा, पेट दर्द भी नहीं होगा। तो आप ध्यान इसको करिए। और ये सर्दी के दिन में, ठंडे के मौसम में ज्यादा हम अच्छे से कर सकते नहीं भोजन पता प्रणाली, और निर्जला भी रख सकते हैं, थोड़ा लंबा भी लंघन कर सकते हैं। और सब गॉड मेड फूड बहुत अच्छा अच्छा प्रभु ने रंग रंगनियां देते हैं, हरा, लाल, ऑरेंज, सब कलर की आती है। तो हमको तो बहुत मौज करना है, आनंद में और लेना है उसको, प्रभु को धन्यवाद दे के, हो भाव में भर के, सभी को धन्यवाद दे के, माँ प्रकृति को धन्यवाद दे के, जिन्होंने दिए, जो मिक्सी से हम जूस निकाले उसको भी धन्यवाद दीजिए, प्रणाम करिए। सब कुछ को धन्यवाद दे के अगर हम करते हैं तो हमको सफलता प्राप्त होती है। तो आप करिए, अच्छी बात है, अच्छा लगा, और आगे बढ़िए। हाँ जी, कन्हैया लाल जी बोलिए। हाँ जी, कन्हैया लाल जी, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ जी, अभी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। आनंदी माँ जी को नमस्कार, मेरा सुरेश जी को नमस्कार। मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ राधा, हम महीने की 11 तारीख से निर्जला ये एनडीएस फॉलो करे हैं। मेरी वाइफ राधा को ओवरी के अंदर में कैंसर है और मेरे हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो मेरे 2 स्टंट लगे हैं। हम दोनों ही 11 तारीख से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। सुबह उठने के बाद एनिमा करते हैं और 2-2:30 बजे के आस में हरी पत्ती का जूस लेते हैं।
लेकिन मेरी मिसेज जो राधा है उनको ये जूस जो है वो हजम नहीं होता है, उल्टियां हो जाती है। वो बिल्कुल भी जूस नहीं पी पाती हैं, उनको उल्टियां हो जाती है। फिर नींबू पानी भी दिया मैंने, वो भी उल्टी कर देती हैं। तो वो ये जूस नहीं हजम कर पा रही हैं। तो इसके लिए मुझे आनंदी माँ से पूछना है कि उनकी जो उल्टियां है, जो कुछ भी रस लेती हैं वो निकल जाता है, इसके लिए क्या किया जाए? सुरेश बेटा बता दीजिए, सुरेश बेटा को करो, वो बता देंगे। जी। आप उनको पहला जूस कौन सा देते हैं? सुबह उठने के बाद में 8 घंटे बाद 2-2:30 बजे ये पालक, आंवला और धनिया पत्ता, अमरूद का पत्ता और तुलसी पत्ता मिला के देते हैं। उसमें सिर्फ लेकिन आंवला वो और पालक दीजिए। खाली आंवला और पालक? हाँ जी। अच्छा, वो भी अगर ना डाइजेस्ट हो तो उसके बाद में अकेले टमाटर का दे के देखिए उनको। उसके बाद फिर शाम को 5 बजे के आसपास लौकी का जूस देते हैं, लेकिन वो भी नहीं हजम होता है। कोई नहीं, वोमिटिंग होता है शुरू मैं शुरू तो में, ले धीरे लेता धीरे हूँ बंद हो लेकिन जाएंगे। अच्छा, मैं तो वो लेता धीरे हूँ धीरे लेकिन बंद हो उनको जाएंगे। हजम नहीं हो रहा। कोई नहीं, थोड़ी मात्रा में दीजिए उनको, चम्मच से लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे लेंगे, डाइजेस्ट होने लग जाएगा। अच्छा, आधा पौने आपने घंटा मुझे कहा लगना था चाहिए। वहां हिमाचल आने के लिए, हम्म। हिमाचल आने के लिए ने मुझे कहा था, वाइफ की तबीयत खराब हो गई तो इसलिए यहाँ से नहीं हो सके। तबीयत ठीक होगी तब आपसे पूछेंगे कब आना है, उसके बाद हम आएंगे ऊपर। नहीं, अभी तो 2 महीने नहीं आ सकते यहाँ, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई, अभी आप रुक नहीं पाएंगे यहाँ अभी। हाँ ठीक बात है। शरीर में दुर्बलता बहुत आ गई है मिसेज को, तो हम्म। वो लेटी रहती हैं ज्यादातर, बैठते ही तो उनको फिर अनइजीनेस लगता है, तो सोई रहती है। एनीमा भी सोई सोई कराता हूँ मैं, और हम्म। जूस वगैरह भी सोई सोई लेती हूँ। कितने बार एनीमा करवाते हैं उनको? सुबह 2 बार, शाम सोने से पहले 2 बार। दिन में भी 2 बार करवाइए उनको। पेट में वो आंव जैसा सफेद सफेद निकलता है। कोई सोना नहीं निकल रहा, वो गंदगी निकल रही है ना। हाँ, और जो हाँ, उल्टियां होती निकलने है वो दीजिए। एकदम ग्रीन कलर की उल्टी होती है, वो भी उसमें गंदगी झाग भरे निकलने रहते हैं दीजिए। एकदम। वो गंदगी, ठीक है। वो शरीर के अंदर गंदगी भरी पड़ी, और जितना निकलेगी उतना इनको रिलीफ होगा। अच्छा जी, ठीक है सर। हमारे पास और शादी क्या का है। करना है और मुझे क्या करना है सर? सुरेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। हमारे पास कैंसर शादिकाएं हैं जिनको 2-2 महीने लगातार वोमिटिंग चली है। अच्छा सर। ठीक है, लेकिन वो अपने आप ही धीरे धीरे अपने आप ही बंद हुई। लेकिन वोमिटिंग जब होती है तो उनकी गंदगी निकलती है और कुछ नहीं निकलता, उसमें अच्छी बात है, होने दो वोमिटिंग, दिन जूस आप देते रहिए उनको। नहीं वो देते हैं, लेकिन सर वोमिटिंग है ना तो कलेजा एकदम मतलब बहुत दर्द लगता है छाती में। कोई नहीं, उसके लिए चेंज कीजिए ना जूस, मैंने बताया जैसे इसका टमाटर का, अकेले टमाटर का दे के देखिए, वो भी सूट ना हो, सफेद पेठे का दे के देखिए। अच्छा ठीक, खाली टमाटर और या खिलाऊं? हाँ जी, खीरा मिलाऊं टमाटर में या खाली टमाटर? अकेला टमाटर देना है, लेकिन बिल्कुल थोड़ी अच्छा मात्रा में, 2-2 चम्मच से शुरुआत करनी है उसकी, धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लग जाएगा। ठीक है सर। उसमें कुछ सेंधा नमक या डालना है या प्लेन खाली टमाटर? ऐसे ही दें तो अच्छा, नहीं तो थोड़ा सेंधा नमक डाल लें, बिल्कुल कम मात्रा में। ठीक है सर। बिना बिना नमक के देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हाँ जी। और अगर कोई सर? उल्टियां हो रही है तो वो हमारा अंदर में गंदगी है तभी हो रही है, उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। ठीक और है सर। कोई छाती छाती में ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब चीजें होगी जब इतनी बड़ी डिजीज, कैंसर क्रोनिक डिजीज है। एक तो लेना ही बंद होना चाहिए, ना खाना ना पीना जितना होगा
और एनिमा जितना कर पाएंगे उतना जल्दी स्वस्थ होंगे, वो जल्दी ठीक होंगे। और वो उल्टी ठीक है के माँ। लिए घबराना नहीं है। और ठीक है माँ। धीरे धीरे 1 चम्मच दीजिए, छोड़ दीजिए 10 मिनट, फिर 1 चम्मच दीजिए, छोड़ दीजिए 5 मिनट। ऐसे कर करके दीजिए, चाहे 50 ml जाए, ज्यादा का चिंता मत करिए, कम मात्रा 25 ml जाए, थोड़ा मात्रा दे के छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी ठीक देर है में माँ। दीजिए। हम्म। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं? हाँ जी, रोशन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सभी को प्रणाम। मैं रोशन कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ। मुझे इंटरनल पाइल्स है और मेरी ये जो उंगली है वो बेंड की तो ऐसा वाइब्रेट होने लगती है। तो वैसे मुझे एनडीएस 2 साल से पता है। और पहले मुझे डकार आना और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम थे, तो उसमें मुझे लाभ हुआ। लेकिन मुझे कुछ दिनों बाद पाइल्स हुआ। और लास्ट ईयर मैंने 1 साल तक ग्रेप जूस पे जूस फास्टिंग किया था, तो उसके बाद भी नहीं गया। और ये यहाँ पे इंजरी कुछ हुई थी, तो बाद में वो ऐसा बेंड किया, ये थंब तो वाइब्रेट होता है, तो मुझे पता चला कि B12 कम हो गया है, तो मैं स्पिरुलिना ले रहा हूँ। और तो आपने अच्छा कहा कि लगन होना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। तो कभी अभी तो मैं एनडीएस अच्छे से कर नहीं रहा हूँ। शाम को पका हुआ खाता हूँ, सुबह ग्रीन जूस लेता हूँ। तो प्रेरणा लेने के लिए मैंने ये ज्वाइन की जूम मीटिंग। और ये पाइल्स के बारे में और कुछ सलाह देना चाहती है तो बताइए। धन्यवाद। देखिए रोशन जी, आपने बहुत अच्छी बात बताए, लेकिन आप जो पाइल्स का प्रॉब्लम है वो अपने आप जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा धीरज रखना है। और शाम के टाइम का भोजन जो पका हुआ दे रहे हैं वो छोड़ दीजिए, और आप करिए इसको। तो हाँ जी, माता जी की थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सुरेश जी, तब तक आप इन्हें गाइड कीजिए। तो इनके लिए प्रीति जी एक बताइए, इनका नारियल का दूध निकालेंगे दिन में किसी भी टाइम, पहले जूस के बाद में 100 ml नारियल के दूध में बिल्कुल पतला दूध बनाना, उसमें एक नींबू निचोड़ के फौरन पी लेना है उसको। या फिर एक अंजीर, दिन में किसी भी टाइम एक अंजीर लें, ऊपर से 1 गिलास गन्ने का जूस, तो उसमें पाइल्स तो 10-15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आ रही आवाज प्रीति जी? हाँ जी आ रही है, वो नोट कर रहे हैं शायद। रोशन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे गन्ने का जूस नहीं मिलता है। कोकोनट मिल्क मिलेगा। हाँ, कोकोनट मिल्क मिल जाता है बाजार में। नहीं, बाजार में नहीं, कोकोनट अपना खरीद के बनाना है उसका मिल्क। उतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, मैं देखता हूँ, करूंगा। कोकोनट मिल्क पीने का, और बाद में लेमन जूस आपने बोला। लेमन जूस नहीं, कोकोनट मिल्क निकालना है, उसके अंदर एक नींबू निचोड़ना, उसको पीना है फौरन, नींबू निचोड़ते ही फौरन पी जाना है उसको। ओके।
धन्यवाद। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेमंत जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सुरेश जी से मेरा प्रश्न था कि जैसे हम निर्जला फास्टिंग में कोशिश करता हूँ करने की, कि खाली मतलब एक दिन तो मैं आराम से कर लेता हूँ, 36 घंटे मिला के समझ लो उसे, वो आराम से हो जाता है। पर मेरी इच्छा होती है कि 2 दिन भी करूँ, पर वो इतनी उसमें मतलब फिर वीकनेस आ जाती है, या फिर मतलब नींद आना बंद हो जाती है। तो उसको दूसरे दिन निर्जला फास्टिंग को कैसे कंटिन्यू किया जाए, ये मेरा आपसे मतलब एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि बताएं इसके बारे में। प्रीति जी, क्या इनकी आवाज पूरी नहीं आई? बताइए क्या पूछ रहे हैं हेमंत जी। हाँ जी, ये बोल रहे हैं कि एक दिन तो निर्जला फास्टिंग आराम से हो जाता है, लेकिन जब दूसरे दिन करते हैं तो नींद आनी बंद हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए गाइड करें। नहीं, नींद आए, एक दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, अपने आप आएगी नींद, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन आगे बढ़ाए ना, और कोई दिक्कत नहीं, नींद आने की दिक्कत है कोई ना आने तो उसको धीरे धीरे जितना आगे बढ़ाएंगे तो ही बढ़ पाएगा। सेकंड डे बहुत ज्यादा वीकनेस भी फील होता है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है सेकंड डे, निर्जला फास्टिंग के सेकंड डे। निर्जला फास्टिंग में एनिमा कितने बार करते हैं? सुबह खाली एक टाइम, 3 बार। ये किसने सुबह एक बताया टाइम। आपको? नहीं मतलब मैं तो इसमें एनडीएस में एकदम नया नहीं हूँ, काफी दिन से कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं तो फिर ये, रेगुलरली एक बार करता ही करता हूँ, एक बार करता ही करता हूँ मैं। अरे सर, जिस दिन भी निर्जला करेंगे कम से कम 6 बार एनिमा कीजिए। ठीक है, अच्छा सुझाव है ये। पर वो जो सेकंड डे जो कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसमें या तो विल पावर की कमी भी होती है, कमजोरी भी लगती है, तो नींद गायब हो जाती है। ये तीनों चीजें हैं। कमजोरी तभी तक होगी, वीकनेस तभी तक लगेगी जब तक शरीर में गंदगी है, और गंदगी निकलने का एक साधन है एनिमा और निर्जला उपवास। आपने उसको अधूरा कर दिया, निर्जला तो उपवास तो किया लेकिन एनिमा नहीं किया। यानी मैं एक बार के बदले में 2 बार 3 बार करना चाहिए, सुबह दोपहर कम शाम। से कम 6 बार करना चाहिए निर्जला में। तो बहुत अच्छा सजेशन है, इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, बहुत अच्छा सजेशन है, धन्यवाद। हाँ जी, रोशन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तो ये आपने कोकोनट मिल्क बताया, तो वो कब लेना चाहिए? शाम को? दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। पहले तो अपना रेचक जूस ही लेना है, जो भी लेते हैं। कौन सा जूस पहला आप लेते हैं? पालक, और उसमें आंवला। आंवला आंवला कितना डालते वो हैं उसमें? दो 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 आंवला। 5 से 6 आंवला डालिए उसमें। ठीक है। हाँ जी, सुरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है सर। ठीक है। और ये गन्ने का जूस। हाँ जी, बोलिए। गन्ने का जूस में जो अंजीर आ, बोला है, तो अंजीर भिगो के खाना है क्या? हाँ जी, पहली रात शाम को अंजीर भिगो देना है। ठीक है। अंजीर को चबा करके खाइए, उसके बाद ऊपर से गन्ने का जूस पीजिए। ओके। हाँ जी, कल्पना जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। सुरेश भाई को मेरा प्रणाम, प्रीति जी को प्रणाम, आनंदी माँ को मेरा सत प्रणाम। सुरेश भाई, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी कि फिशर वाले को भी ये जो पाइल्स के लिए आपने बताया, यही चीज अपन फिशर वाले को भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं दीदी। और फिशर वाले को और कुछ डाइट में कुछ चेंज करना होगा क्या? नहीं, डाइट चेंज कुछ नहीं उनका। एक तो एनिमा का पाइप, अगर कैथेटर मोटा हो, पाइप हो, तो उसकी जगह कैथेटर, रबड़ वाला कैथेटर यूज करवाइए बस। पतला पतला ले लेंगे कैथेटर उसके लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी।
और डाइट जो डिटॉक्स जूस वगैरह है वो तो अपन एज इट इज जो दे रहे हैं वो देते रहे। एक है बिल्कुल उनको बिल्कुल गाइड, सुरेश भाई एक है परिचित, उनको मैं गाइड कर रही हूँ, तो मैंने उनको हम्म निर्जला बताया है और डिटॉक्स जूस, हम्म मतलब फ्राइडे उनको बोला डिटॉक्स जूस आप लो, और सैटरडे हम्म वर्किंग है, सैटरडे और संडे आप निर्जला कर लो, फिर मंडे हम्म जूस थोड़ा थोड़ा जूस से स्टार्ट करो, हम्म और थोड़ा सैलड वगैरह है ये बताया, कोकोनट का बताया, मिल्क का, पर मैंने हम्म कोकोनट में अलग से नींबू डाल के नहीं बताया, कोकोनट का सैलेड बता दिया उनको, वो नहीं नहीं, रायता कोकोनट का जैसे। सैलेड देना ही नहीं है जी, ये कोकोनट उसको। का दूध निकाल के उसमें ककड़ी घिस के रायता जैसा बताया मैंने, हाँ हाँ, वो ले अब उनको सकते हैं। वो दे सकते हैं। जी, हाँ जी। और सुरेश भाई एक और मेरी इच्छा थी कि मैं अक्टूबर में आना चाहती हूँ, जो कैंप रहेगा हम्म अपना निर्जला का 10 दिन का, उसको भी उसका अटेंड करना चाहती हूँ, और जून में भी अटेंड करना चाहती हूँ। तो उसके लिए एक दो दिन बाद माँ वीडियो डालेंगी ग्रुप में, और उसके बाद जी नाम लिखना शुरू कर देंगे। माँ को नाम लिखवा देना आपको दीदी। जी जी, आपसे बात भी हुई थी एक बार मेरी। हाँ हाँ, कोई नहीं, उसमें आ जी सकते हैं आप, वो जी सभी के लिए खुला है हमारा। लेकिन उसमें हमारी जी कंडीशन एनडीए साधक ही आए हैं उसमें। जी जी, मैं तो बहुत लंबे समय से कर रही हूँ हाँ, एनडीए। तो इसलिए तो बोल दिया ना, उसमें एक दो दिन में जी माँ वीडियो डालेंगे, उसके बाद में जिस दिन भी नाम लिखना शुरू करेंगे आप नाम लिखवा दीजिए, कोई दिक्कत जी जी जी, सुरेश भाई कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरों को भी गाइड करूँ, नहीं। काफी यही लोगों तो को गाइड हमारा कर काम है चुकी हूँ। दीदी, यही तो हमारा जी काम है। हम अगर एक आदमी को सही कर पाएगा तो एक दिन दुनिया दवाई रही तो अपने आप हो जाए। सुरेश भाई, मैंने सोराइसिस है, घुटने के दर्द है, पीसीओडीज हम्म है, हार्मोनल हम्म प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, और एलर्जी है, ऐसे बहुत सारे जो लोग थे उनको मार्गदर्शन दिया, और उन लोगों हम्म। ने किया और खुद को ठीक कर लिया है। हाँ, तो उनका रिकॉर्ड रखिए ना अपना, अपने पास उनका सबका रिकॉर्ड रखिए, उनकी वीडियो बनवाइए। अभी तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मैं पहले हम्म। कर चुकी हूँ सब, अब मैंने सोचा है कि मैं सबकी वीडियो बना के रखूंगी। नहीं, उनकी सबकी एक एक वीडियो बनवाइए और उसको जी ग्रुप में डालिए आप, ताकि और जी लोगों जी, को भी फायदा हो उसके ना। अभी एक सोराइसिस वाले हैं, उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करवा दूंगी हाँ, उनका अगली वीडियो Zoom मीटिंग बनवाइए में। और फिर ग्रुप में डालिए जी उनका। जी 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 हाँ जी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए।